नमस्कार संतों, मेरे चैनल पर स्वागत है। संतों, जैसे कि आपको पता है पितृपक्ष चल रहा है और हिंदू धर्म में भारत देश में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। आओ हम देखते हैं कि कबीर का नज़रिया पितृपक्ष पर कैसा था और एक प्रैक्टिकल भी बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थ्योरी से बात करेंगे। संतों, प्रैक्टिकल बात ये है, एक कहानी आती है, उससे पहले हम कबीर जी का एक कहानी सुन लेते हैं। कबीर के गुरु रामानंद जी ने उसको पितृ पूजा करने के लिए, दूध लेने के लिए भेजा। कबीर जी दूध के पात्र लेकर चले जाते हैं और वहीं पर एक मरी गाय पड़ी रहती है। उसी के पास हरा घास उसके सामने रख देते हैं और वहीं पर वो बैठ जाता है। इधर रामानंद जी देखते हैं कि कबीर को लेट क्यों हो गया, मेरे पूजा तो निकल रहा है समय। ऐसे ऐसे पूजा का समय निकल जाता है। फिर कहते हैं अरे कबीर क्यों नहीं आया, तो अपने 2-4 शिष्यों के साथ वो उधर देखने चले जाते हैं। वहाँ पर देखता है कि कबीर जी लेटे हुए हैं और वो मरी गाय पड़ी हुई है। वहीं पर पात्र रखा है, खाली पात्र, और हरा घास रखा है। जैसे रामन जी उसके पास गए, कबीर को उठाते हैं, कबीर उठो, तू क्या कर रहा है यहाँ पर, मैं तो तेरे को दूध लाने के लिए भेजा था। तो उसने कहा कि गुरुदेव, ये गाय उठेगी और ये चारा खाएगी तभी तो दूध देगी, और दूध देगी तब मैं दूध भर के आता। अब ये गाय चारा खा ही नहीं रही है। तो रामानंद जी कहते हैं कैसा मूर्ख वाली बात करते हो, कभी मरी गाय चारा या हरी घास खा सकती है? कबीर जी कहते हैं ये गाय आज मरी है, आज मरी है वो गाय, आज चारा नहीं खा सकती है, हरा घास नहीं खा सकती है। तो तुम्हारे पूर्वज तो न जाने कितने वर्ष इस धरती को छोड़कर चले गए हैं, वो ये तुम्हारा पितृ पूजा का भोग कैसे खाएगा, कैसे खाएगा? सोचो इस बात पर। जब आज ये गाय आज मरी है, वो आज घास नहीं खा सकती, तो तुम्हारे पितर तो कितने, पूर्वज तो कितने दिन हो गए इस संसार को छोड़े, वो कैसे ये सब चीज़ों को ग्रहण करेगी, तुम्हारे भोगों को, पितृभोग को? रामानंद जी का वहाँ पर नज़र खुल जाता है और उसको समझ आ जाता है और वो कहते बेटा तूने मुझे एक और भ्रम से निकाल दिया। दोस्तों, यहाँ पर किसी धर्म की भावना की आहत वाली बात ही नहीं है, ठेस वाली बात ही नहीं है। आप सोचो इस बात के कि जो संत आते हैं वो यही सब भ्रम मिटाने आते हैं। अब इस पर एक प्रायोगिक चीज़ बताओ मेरे को। कुछ लोग कहते हैं हम जो भोग लगाते हैं, बड़ा बनाते हैं, जो उड़द का बड़ा बनाते हैं, तो हमारे पूर्वज कौवा बनकर खाने आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे दादी लोग करते थे और भी बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं। क्या करते हैं कि जो बड़ा बनाते हैं और भोग लगाते हैं, सोचते हैं कि कौवा, हमारे पूर्वज कौवा बन के आता है और इसको खा जाता है। ऐसा सोच है लोगों की। एक चीज़ बताओ मेरे को, आप भी तो इंसान हो, आप भी तो किसी का पूर्वज होंगे, अगले जन्म का, पिछले जन्म का। बताओ, पिछले जन्म के आप भी तो किसी के पूर्वज होंगे ना। हम अनेक जन्म लेते हैं, कभी मानव जन्म लिया है, हम भी तो किसी के पूर्वज होंगे। क्या हम कौवा बन के जाते हैं? सोचो ज़रा इस बात को। जब आप अपने पूर्वज के लिए बड़ा बनाते हैं और सोचते हो कौवा बन के आए है और बड़ा खाता है, तो आप भी तो किसी का पूर्वज होंगे, तो आप कौवा बन के क्यों नहीं गए? ये भ्रम वाली बात कहाँ से आया? ये भ्रम वाली बात सोचो, इसको पढ़े लिखे लोग हो, सोचो। तो ये कैसे हो जाता है कि वो कौवा बन के आएगा तुम्हारे पूर्वज? इस बात को आप सोचो। कभी माँ बाप का इज्जत किया नहीं, पिता का इज्जत किया नहीं, और हम जाने के बाद पगड़ी रस्म मनाते हैं। जीजे जी तो पगड़ी उछाल दिया अपने पिता का, जीजे जी इज्जत तो किया नहीं, अब हम पगड़ी रस्म मनाते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा?
हम जीते जी माता पिता का सेवा करें, पूजा करें, फ़ायदा इससे होगा, फ़ायदा इससे होगा। कबीर जी फरमाते हैं कि जीवत माँ पूजे नहीं, मरे बड़ा बनाए, पीतर क्या खाएगा, और पीतर बड़ा क्या खाएगा, कुकुर कौवा बाप बनाए। जीते जी तो हम माँ बाप की पूजा करते नहीं हैं, सेवा तो करते नहीं, और मर जाते हैं तो बड़ा बनाते हैं, और फिर जीते जी माँ बाप का पूजा किया नहीं, और कुकुर कौवा को बाप बनाए। क्या कि हम जो बड़ा बनाते हैं वो कुत्ता या कौवा खाता है, उसको हम बाप बनाते हैं। जीते जी बाप था तो इज्जत किया नहीं। संतों, यहाँ पर किसी का धार्मिक भावनाओं की ठेस वाली बात नहीं है, यहाँ पर एक इंसानियत प्रायोगिक बात है, प्रायोगिक बात है। आओ हम एक लॉजिक सोचें कि ये सब जो चीज़ है बड़ा बनाना, ये इसका वैज्ञानिक पीछे रहस्य क्या है। इसको अध्यात्म से, मोक्ष से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध हमारे प्रकृति पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से है। हमारे जो मनुष्य विद्वान थे उनको पता था कि जैव विविधता, हमारे जीवों का होना पर्यावरण में कितना ज़रूरी है। तो आपको पता होगा जो कौवा होता है वो, उसका प्रजनन जो काल होता है यही होता है पितर पक्ष के समय, यही उसका प्रजनन काल है, और इसी समय उसको पुष्ट, उसको अच्छा आहार मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए प्रजनन काल के लिए। तो इसी समय वो क्या करती है, उस भोग चढ़ाया जाता है, भोग, ताकि कौवा को अच्छा पोषण मिले और वो प्रजनन करें और उसका संख्या बढ़े, कि कौवा को होना भी ज़रूरी है पृथ्वी के लिए। दूसरा, हमारे जो पर्यावरण में जो जीव हैं उसको किसी बहाना से भोजन मिल जाए, किसी बहाना से। इस तरह इसको धर्म से जोड़ दिया गया था। इसका पीछे तर्क यही था कि हमारे जीवों को पालन पोषण हो इन धार्मिक चीज़ों से। उसका कतई संबंध हमारे पूर्वजों को मोक्ष से नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो हमारे कर्म से मिलेगा और जीते जी मिलेगा, और किसी सद्गुरु के शरण में जाने से मिलेगा मोक्ष। बात ये है कि पितर पूजा से कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य का स्वयं का कर्म है, स्वयं, क्योंकि स्वयं जो भोजन अपने लिए करते हो, कि दूसरे के लिए भोजन तो करते नहीं, करते हो क्या दूसरे के लिए भोजन। तो मुक्ति हमको स्वयं को मिलना है। हम जीते जीव जब किसी सद्गुरु के शरण में जाकर प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को नाम जान लेते हैं और उसके मुताबिक जीवन जीते, तो हमको मोक्ष मिलता है। अब हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारे लिए भोग करवाएंगे, पिंडदान करवाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इस पितर पाक में ये जो बड़ा वगैरह बनाने का नियम इसलिए कहा था, कौवे का प्रजनन, और जो जीव हैं और उनको किसी प्रकार के पोषण मिल सके, खाने पीने को चीज़ मिल सके, उसके पति यही तर्क था, और इसके संबंध हमारे पूर्वजों से नहीं था। तो हमारे वैज्ञानिक विधि था ये। तो इस बात को हम समझे संतों कि जो हमारे ऋषि मुनि थे उनका वैज्ञानिक सोच था। धर्म से इसलिए जोड़ दिए ताकि लोग इस पर चलें, क्योंकि लोग तो ऐसा मानने वाले नहीं हैं। उसको धर्म से जोड़ोगे तब लोग इसको समझते हैं। तो उस समय विद्वानों का ये मत था कि हम कैसे लोगों को बताएं। अब जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं, तुलसी का पेड़ है। तुलसी औषधि में बहुत अनमोल है, बहुत ही उसका औषधि गुण है। अब ऋषि मुनियों ने जाना ये तुलसी तो बहुत औषधि गुण है, अब लोगों को कैसे बताया जाए, इसको घर में रखे, ग्रहण करके 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, वो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, तो कैसे करे। तो उसने क्या किया, इसको भगवान से जोड़ दिया कि तुलसी में विष्णु का वास है, भगवान का वास है। क्यों जोड़ा, ताकि लोग इसको घरों में रखें, यूज करें, खाएं पिएं। अब इससे क्या ऋषियों ने झूठ बोला? नहीं बोला झूठ, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, जर्रे जर्रे पर है, जीव में, चेतन में, जड़ में, हर जगह है परमात्मा निराकार रूप में, उसका अंश हर में। तो तुलसी में भी है, झूठ कहाँ बोला ऋषियों ने, वो तो सही बोला ना, लेकिन बोलने का तो तरीका अलग था, लेकिन बोला तो सही, परमात्मा तो कण कण में है, तो तुलसी में भी है, तो लोगों ने उसको घर में रखा। तो हमारे जो विद्वान थे इस तरह से धर्म से जोड़ते थे ताकि लोग उसका प्रयोग करें। तो इसका संबंध यही था। तो संतों अपने अपने, कबीर जी ने अपने ढंग से समझाया और मैं अपने ढंग से समझा रहा हूँ। किसी का धार्मिक भावना नहीं बता रहा हूँ, भड़का रहा हूँ, बस ये समझा रहा हूँ। पितर पक्ष
ये जो भोग बड़ा बनाने का नियम केवल इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए था, पर्यावरण की रक्षा के लिए, जैव विविधता के लिए था। हमारे पूर्वज से इससे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने।